Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब से आपको रेगुलर वीडियोज़ मिला करेंगी। तो जो वीडियो छूटी हुई हैं 13 तारीख की, 14 तारीख की और 15 तारीख की, उनको आज मैं दिन में एक टोटल करंट अफेयर की वीडियो बनाकर, वीकली करंट अफेयर का या फिर वैसे ही मैं वीडियो बनाकर एक साथ इन तीनों दिनों के वीडियोस के करंट अफेयर को कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आज से फिर से अनअकैडमी पर RRB JEE के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट पोर्शंस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ लेसन्स अपलोड हुए हैं ऑलरेडी साइंस के, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए जाकर देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए? तो अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा। कौन? सुशील चंद्रा। ठीक है, इससे पहले एक चुनाव आयुक्त और थे, केवल एक थे, अशोक लवासा। अब 2 हो गए हैं, सुशील चंद्रा भी हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले सुनील अरोड़ा जो थे, ये अभी जो करंट टाइम पर अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं, लेकिन इससे पहले काफ़ी दिनों पहले ये चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। तो जब से ये मुख्य चुनाव आयुक्त पर प्रमोट हुए तब से ये पद खाली था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये जो 2 होते हैं इनके सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के। तो जब सुनील अरोड़ा जी थे, जब चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा थे केवल, तो फिर जब इनका प्रमोशन हुआ ये बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसके बाद से केवल एक ही चुनाव आयुक्त बचे थे जो कि थे अशोक लवासा। एक सीट खाली थी। तो अब सुशील चंद्रा भी बन गए हैं चुनाव आयुक्त, यानी कि अब सुशील चंद्रा और अशोक लवासा दोनों होंगे चुनाव आयुक्त और सुनील अरोड़ा जी होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर है इतना? तो चलिए ये इमेज में देख लीजिए सुशील चंद्रा जी को। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। CBDT की ये अध्यक्ष है। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इसके ये अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। ठीक है, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 324 में, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत का चुनाव आयोग जो होगा वो एक स्वायत्त संस्था होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2019 को किस मंत्रालय द्वारा PMSYM योजना लॉन्च की गई? तो 15 फरवरी 2019 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा PMSYM योजना लॉन्च की गई। अब ये PMSYM योजना है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्या? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे श्रमिक या मजदूर कह लीजिए जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं या किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं और उनकी मासिक आय जो है वो 15,000 से कम है। कितने से? 15,000 से कम है इनकी मासिक आय और इनकी आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच है। समझ लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे मजदूर या श्रमिक जो किसी संगठन किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और वो 18 वर्ष से 40 वर्षों के बीच में आते हैं, तो ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मजदूरों को, ऐसे लेबर्स को एक योजना के तहत मानधन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई 15 फरवरी 2019 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्वी नौसेना का कमान जो विशाखापत्तनम में है उसके चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में SN घोरमोड़े। कौन? SN घोरमोड़े नियुक्त किए गए हैं जो कि हैं वाइस एडमिरल। तो वाइस एडमिरल SN घोरमोड़े अभी हाल ही में विशाखापत्तनम के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए। ठीक है, इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं वाइस एडमिरल SN घोरमोड़े। और इनके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो 1 जनवरी 1984 में, कब?
1 जनवरी 1984 में इंडियन नेवी में ये शामिल हुए थे, इनको शामिल किया गया था। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनडीए कहते हैं, वहाँ से ये ग्रेजुएट हैं और 26 जनवरी 2017 को इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही 2007 में नौसेना ने नौसेना पदक से भी सम्मानित किया था। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। 2007 में ये नौसेना पदक पाए थे, इनको सम्मानित किया गया था और 26 जनवरी 2017 को इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया था हमारे राष्ट्रपति जी ने, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेवी की, नौसेना की, ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। मैंने बहुत बार आपको बताया है, जो दिवस होते हैं इनको आपको याद रखना है। नौसेना दिवस, थल सेना दिवस और वायुसेना दिवस, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस यानी कि भारतीय सेना दिवस जिसे कहते हैं आर्मी डे, वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। ओके। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। कौन है? एडमिरल सुनील लांबा हैं करंट टाइम पर नौसेना के अध्यक्ष। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे पुनः पवन हंस का सीएमडी नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में पवन हंस के सीएमडी एक बार फिर से नियुक्त किए जा चुके हैं, बीपी शर्मा। कौन? बीपी शर्मा। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं बीपी शर्मा। ये पवन हंस के दोबारा सीएमडी नियुक्त किए जा चुके हैं, ठीक है। अब ये दोबारा नियुक्त किए गए हैं, तो इससे पहले कब थे? इससे पहले ये मार्च 2015 में नियुक्त किए गए थे। कब? मार्च 2015 में। और इस बार इन्हें 5 महीनों के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि अगले 5 महीनों तक ये पवन हंस के सीएमडी रहेंगे, ठीक है। अब ये पवन हंस है क्या? पवन हंस दोस्तों एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी कह लीजिए एक प्रकार से, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती है और इसके पास करंट टाइम पर 50 से अधिक हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा है, ठीक है। तो इसके सीएमडी नियुक्त किए जा चुके हैं बीपी शर्मा जी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रैडली कपूर को पेटा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। पेटा में पी का अर्थ क्या है? पेटा में पी का अर्थ होता है दोस्तों प्यूपल। क्या होता है? प्यूपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि पेटा में पी का अर्थ क्या होता है या ई का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इसको, इस चीज़ को। पेटा में पी का अर्थ होता है प्यूपल, ठीक है। तो अभी हाल ही में पेटा द्वारा ब्रैडली कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है, ठीक है। ब्रैडली कपूर को। तो पेटा में पी का अर्थ होता है पीपल, इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के लिए ये ह्यूमन राइट्स का एक संगठन है जो कि अमेरिकी संगठन है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अगर आप लोग काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये एनिमल्स के ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकारों के लिए ये एक संगठन बनाया गया है अमेरिका द्वारा, ठीक है। और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं इंग्रिड न्यूकिर्क। कौन है? इंग्रिड न्यूकिर्क हैं इसके करंट टाइम पर पेटा के अध्यक्ष, ठीक है। तो पेटा द्वारा ब्रैडली कपूर को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सम्मानित किया गया है, चुना गया है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो अभी हाल ही में भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के टुंडरू गांव में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के टुंडरू गांव में भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। ये इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क। क्या नाम है? गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क है इसका नाम, ठीक है। लोग कई बार मेगा फूड पार्क जरूर सुने होंगे, ये एक्वा मेगा फूड पार्क क्या होता है? तो एक्वा का मतलब होता है दोस्तों वाटर, ठीक है, पानी। एक प्रकार से आप लोग वाटर का पर्यायवाची समझ लीजिए, एक्वा हो गया, ठीक है। तो एक्वा मतलब होता है पानी। तो ये पानी का मेगा फूड पार्क समझ लीजिए एक प्रकार से, जैसे मछली हो गए, समुद्री उत्पाद हो गए, तो उनके लिए ये मेगा फूड पार्क है, ठीक है। तो इसको स्थापित करने में टोटल 122.6 करोड़ की लागत भी आई है और ये स्थापित किया गया है 57.81 एकड़ की ज़मीन पर, ठीक है। 57.81 एकड़ की ज़मीन पर ये बनाया गया है। 122.6 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने में और ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश के टुंडरू गांव में, ठीक है। और इस मेगा फूड पार्क का, इस एक्वा मेगा फूड पार्क का नाम है गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क, जो कि भारत का पहला है। क्लियर है इतना? अब आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए।
आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है हैदराबाद है करंट टाइम पर, आगे चलकर हो जाएगी अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश के करंट टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वे हैं चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि भारत के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं करंट टाइम पर ESL नरसिम्हन। और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं छागरी प्रवीण कुमार जी। इतना आपको आंध्र प्रदेश से भी पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने। किसने? बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही घोषणा की है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की। ठीक है, अब इस योजना में होगा क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना जो है दोस्तों, इसमें 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध होंगे, कितने वर्ष से? 60 वर्षों से अधिक के जो वृद्ध होंगे उनको 400 रुपये मासिक, कितना? 400 रुपये मंथली पर मंथ इनको दिया जाएगा पेंशन। ठीक है, तो यही है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार की। तो इसके लिए, इसके साथ ही इन्होंने पत्रकारों के लिए भी एक बिहार पत्रकार सम्मान योजना भी शुरू किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पत्रकारों के लिए बिहार पत्रकार सम्मान योजना शुरू की है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, अब बिहार आया है तो बिहार के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार की राजधानी होती है पटना, इमेज में आपको बिहार दिख रहा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री मैंने बताया नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के करंट टाइम पर गवर्नर हैं लालजी दास टंडन जी। और बिहार के करंट टाइम पर पटना हाई कोर्ट के कह लीजिए तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? तो प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी 2019 को 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं दक्षिण कोरिया के। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के। और ये कब जाएंगे? 21 फरवरी को जाएंगे, तो 21 और 22 फरवरी को वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो अब ये 21 फरवरी को वहाँ जाएंगे तो 22 फरवरी को अपना पुरस्कार भी ग्रहण करेंगे। कौन सा पुरस्कार? सियोल शांति का पुरस्कार। ठीक है, जो इनको सियोल शांति 2018 के लिए इनको चुना गया था। तो मैंने आपको कई बार बताया है इनके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये अपना वो पुरस्कार ग्रहण करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा सियोल शांति पुरस्कार 2018 से 22 फरवरी को। ठीक है, वहीं पर दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, सियोल शांति पुरस्कार, सियोल राजधानी होती है दक्षिण कोरिया की, तो इसीलिए सियोल शांति पुरस्कार वहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अब दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल, यहाँ की मुद्रा होती है वान, और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। और यहाँ की संसद के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, रिवाइज किया कराया है कि नेशनल असेंबली होती है यहाँ की संसद का नाम। नेशनल असेंबली और कहाँ की संसद होती है? फ्रांस की, वियतनाम की, पाकिस्तान की, मॉरिशस की, दक्षिण कोरिया की और जॉर्डन की। ठीक है, तो इतने देशों का नाम भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्लियर है? मैं आपको कई बार इसको रिवाइज भी करा चुका हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल जी। कौन? फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल बन गई हैं भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। ठीक है, जनवरी 2015 में इंजीनियरिंग ब्रांच में इन्हें नियुक्त किया गया था। और उस टाइम पर भी, यानी कि जनवरी 2015 में भी जब ये इंजीनियरिंग ब्रांच में सेलेक्ट की गई थी तो उस टाइम पर भी ये इकलौती महिला बनी थी। ठीक है, पहली महिला बनी थी ये। तो अब ये पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन चुकी हैं भारत की हिना जायसवाल। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल जी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वैज्ञानिक मैनफ्रेड आइगन का अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो जर्मन वैज्ञानिक थे मैनफ्रेड आइगेन। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं मैनफ्रेड आइगेन, यही थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। बात आती है कि कब मिला था, तो इन्हें 1967 में दिया गया था। कब? 1967 में इनको रसायन का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जर्मन के ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, रसायन वैज्ञानिक थे ये। और इसके साथ ही इन्होंने एक और बड़ा काम किया था कि 1971 में, कब? 1971 में इन्होंने
एक मैक प्लान इंस्टीट्यूट फॉर बायोफिजिकल केमिस्ट्री की स्थापना की थी? तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैक प्लान इंस्टीट्यूट फॉर बायोफिजिकल केमिस्ट्री की स्थापना की थी मैनफ्रेड आइगन ने, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो पिछले दिनों के करंट अफेयर क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको आज दिन में मैं आपको वीडियो एक प्रोवाइड करके उन तीनों दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियोज़ आ रही है तो काफ़ी कम लोगों के पास ये सजेशन में जाएंगी। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई दिनों से वीडियो नहीं आ पाई है। तो आज से मैं रेगुलर वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज से मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करूंगा रेगुलर, क्योंकि मैं अब आ चुका हूं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो अब देखते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राष्ट्र है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर है अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट था लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मूलचंद शर्मा जी। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में भी लिखा है। ऐसे ही बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएँ उसके बारे में भी आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो। अगर आप लोग डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें आपसे भूलेंगी नहीं जल्दी, इस वजह से आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अबू धाबी की अदालतों में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं चलती है? इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच कौन से हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसके साथ ही आप ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.